So question number 17 is find the square root of 13 1/8 correct to 2 decimal places. ओके अब स्क्वायर रूट निकालना है मुझे ये वाले नंबर्स का 13 1/8 का। ठीक है, सबसे पहले देखो ये 13 1/8 जो है ना वो है कौन सी फॉर्म में, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में, राइट। और आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म को हम कौन सी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, हम करते हैं इसको इम्प्रॉपर में। ठीक है, तो पहले आप मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। सो दिस इज़ 13 1/8, दिस इज़ 13 1/8। ओके, तो आपको पता कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 13 8 = 104 और इसमें 1 कर देंगे ऐड। ठीक है, तो क्या आ गया 105/8, क्या आ गया 105/8। और जब 105 को डिवाइड करेंगे हम 8 से तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 8 1 = 8 और बच के 25, 8 3 = 24। ठीक है, 8 1 = 8, 8 3 = 24, डेसिमल लग जाएगा, आगे आ जाएगा 1 2 और 5। देखो डिवाइड करने पे इसका आंसर आएगा 13.125। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड पढ़ो आप, क्या वर्ड आ रहा है, ये करेक्ट वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है, करेक्ट वर्ड। तो मैंने बताया आपको जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना और करेक्ट वर्ड आएगा तो आपसे जितने भी पूछे होंगे वर्ड, जैसे यहाँ पर कितने बोले हैं 2, तो इसमें मैं प्लस कर दूंगा 1, तो क्या बोलूँगा मुझे निकालने पड़ेंगे 3 प्लेसेस तक। मुझे कितने निकालने पड़ेंगे इसमें 3 प्लेसेस तक, और अगर 3 प्लेसेस तक निकालने हैं तो मतलब मुझे 3 पेयर्स बनाने पड़ेंगे डेसिमल के बाद। दोबारा बता रहा हूँ, करेक्ट वर्ड में जितने प्लेसेस पूछे होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा पेयर बनाना होता है हमें। ठीक है, जितने प्लेसेस पूछे होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा नंबर हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, हम कैसे करेंगे इसको। ओके, सो अब हम करेंगे 13.125 की क्या, लॉन्ग डिवीज़न। चलो स्टार्ट करते हैं। 13.125 को हमें लेना कहाँ तक है, सिर्फ 3 प्लेसेस तक। ठीक है, तो चलो ये आ गया 13.125,000। अब पेयर्स बनाने हैं। देखो पेयर्स कैसे बनेंगे, ये तो एक पेयर बन गया लेफ्ट, ठीक है, ये तो पेयर बन रहा है यहाँ पे डेसिमल के इधर अलग पेयर बनेगा। अब देखो यहाँ पर ये 2 का पेयर, फिर ये 2 का पेयर, फिर ये 2 का पेयर। ठीक है, पेयर्स बन गए। चलो अब करते हैं इसको हम डिवाइड। ठीक है, 13 से पहले या 13 किसी का परफेक्ट स्क्वायर, किसका होता है 13 परफेक्ट स्क्वायर, किसी का नहीं होता है। 13 से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है 9, किसका होता है वो 3 का। तो पहले करेंगे हम 3 3 = 9, फिर रिमाइंडर बचा 4। ओके, अब आपको पता है क्या करोगे, 12 को नीचे लेके आना है। जब भी स्टेप वही चल रहा है, बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी टर्म नीचे आएगी उसके बाद यहाँ नंबर फिल करना है। यहाँ नंबर कहाँ से आएगा, इसका डबल करके, यही रूल है बस। नीचे लेके आना है, यहाँ पे नंबर फिल करना है, यहाँ नंबर कहाँ से आएगा, इसको डबल करके। तो अब 3 का डबल क्या होता है 6, 3 का डबल होता है 6, और डबल करने के बाद लगाना है हमेशा डैश। क्या लगाना है, हमेशा डैश। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट्स। 6 के टेबल में 41 से पहले क्या आता है, 6 के टेबल में 41 से पहले 6 6 कितने होते हैं 36। तो मैं इसको 6 पुट कर देखता हूँ, 66 × 6 करता हूँ, 6 6 = 36, 6 6 = 36 और 3 39। ठीक है, मेरा तो आ गया आंसर। यहाँ पे यहाँ पे मैं 6 पुट करूँगा और यहाँ पर मैं 6 पुट करूँगा। अब देखो मुझे पता था जब मैं नीचे लेके आया था मैं यहाँ पे डेसिमल भी लगाना है। ठीक है जी, तो क्या आंसर आया 396। अब रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, 12 में से 2 में से 12 में 6 के तो 6। ठीक है, और यहाँ पर आ गए 10 में से 9 के तो 1। ठीक है, 16 आया। ठीक है, 16 आ गया। उसके बाद मुझे करना है फिर से एक पेयर नीचे लेके आना है, और नेक्स्ट पेयर क्या है मेरा 50। ठीक है, पेयर नीचे लेके आया हूँ, मुझे यहाँ पर नंबर चाहिए। यहाँ पर नंबर कहाँ से आएगा, इसका डबल करके, और डबल करने के टाइम डेसिमल को कंसीडर नहीं करना है। तो 36 का डबल क्या होता है 72। क्या होता है डबल इसका 72। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 72 और उसके बाद लगा दूँगा मैं एक डैश।
ठीक है, डबल करने के बाद डैश है, फिर वही ट्रिक आ जाएगी, वही सेम चीज़। देखो यहाँ पर देखूंगा मैं 1 टर्म, यहाँ पर देखूंगा मैं 2 टर्म्स। 7 के टेबल में 16 से पहले क्या आता है? 7 के टेबल में 16 से पहले क्या आता है? 14। किस पे आता है? 2 पे। तो चलो 2 पे चेक करते हैं इसको। 72 को 2 लिखूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो 1444 आ गया। तो यहाँ मैं 2 पुट करूँगा और ऊपर भी 2 पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा 1444 माइनस 10 में से 4 गए 6 बच गए। ठीक है जी, अब यहाँ पे 4 आ गए, तो 4 में से 4 गए 0 आ गए, और ये 6 में से 4 गए तो 2, तो कितने बचे हैं? बस 206 रिमाइंडर बचा। अब नीचे लेके आऊँगा इसको, नेक्स्ट पेयर नीचे आएगा, यहाँ पर मुझे नंबर चाहिए, यहाँ पर नंबर कहाँ से आएगा? इसका डबल करके। तो 362 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 7, तो क्या आंसर आ गया? 724। क्या आ गया? 724। तो अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा 724 और आगे लगा दूँगा एक डैश। क्या लगा दूँगा? आगे एक डैश। ठीक है, अब वही ट्रिक फिर से, वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सीधी बात। देखो यहाँ पर मैं देखूँगा 1 टर्म, यहाँ पर मैं देखूँगा 2 टर्म। 7 के टेबल में 20 से पहले 7 2 ज़ा 14 ही होते हैं, तो मैं कर दूँगा 724, 2 इंटू 2 कर दूँगा फिर से। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, तो ये आ गया 1484। क्या आ गया? 1484। तो यहाँ पर भी मैं 2 पुट करूँगा और यहाँ भी 2 पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा 14484। अब माइनस करके देख लो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 1, 10 में से 4 गए 6, तो ये बचा 6116। ठीक है जी, ओके। अब मुझे चाहिए थे 3 प्लेसेस तक। ठीक है, तो 3 प्लेसेस मेरे आ चुके हैं, तो करो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अब लास्ट में क्या कर लेंगे? देखो, सो स्क्वायर रूट ऑफ 13 1/8 इज इक्वल्स टू 3.622। अब यहाँ पर मेरे पास वर्ड जो यूज़ हुआ है वो हुआ है करेक्ट। तो मेरे पास बोला था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन मैंने 3 प्लेसेस निकाले हैं। तो मैंने बताया आपको कि जो लास्ट प्लेस है उसको हमें राउंड ऑफ करना होता है, जो लास्ट प्लेस है उसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, ध्यान देना। अगर ये 5 से छोटा है, मैंने बताया था, अगर ये 5 से छोटा है तो पिछली टर्म एज इट इज़ लिख देनी है, कुछ चेंज नहीं करना है। और अगर ये टर्म 5 से ज़्यादा होती, ठीक है, तो हम पिछली टर्म में एक ऐड करते। अब क्योंकि ये 2 है, क्योंकि ये क्या है? 2 है, तो 5 से छोटा है, तो हमने पिछली टर्म एज इट इज़ रख देनी है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 3.62। दैट्स इट। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। Dear students, let's move to question number 16. The question number 16 is, the students of class 8A of a school donated some amount to Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. The class teacher donated the same amount as much donated by the whole class. If the total money donated is 6272, find the number of students in the class and money donated by the class teacher. ठीक है, फिर से वही प्रॉब्लम कि जहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आएगी हमने प्रॉब्लम को क्या करना है? ब्रेक करना है स्मॉल पार्ट्स में। वी विल लुक फॉर कॉमास एंड फुल स्टॉप्स एंड देन वी विल सॉल्व इट। ओके, तो पहले पढ़ो क्या आ रहा है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8A डोनेटेड सम अमाउंट टू नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है, क्लास 8A के बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में अमाउंट डोनेट किया। ठीक है, ये लाइन क्लियर होगी। ये लाइन देखो, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब ये लाइन क्या बोल रही है? ये लाइन में लिखा हुआ है कि हर बच्चे ने उतने ही डोनेट किया अमाउंट जितने बच्चे थे क्लास में। जैसे सपोज करो क्लास में थे 30 स्टूडेंट्स, तो हर किसी ने 30 रुपीज़ डोनेट किए। अगर क्लास में थे 40 स्टूडेंट्स, तो हर किसी ने 40 रुपीज़ डोनेट किए। तो जितने स्टूडेंट्स थे उतने अमाउंट डोनेट किया। ठीक है, द क्लास टीचर डोनेटेड द सेम अमाउंट एज मच डोनेटेड बाय द होल क्लास। ठीक है, अब देखो हर बच्चे ने 40 करा है। ठीक है, तो मान लो अगर 40 करा होगा तो 40 इंटू 40 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1600। ठीक है, तो क्लास टीचर ने भी जितना टोटल अमाउंट है उतना ही डोनेट करा हुआ है।
ठीक है, जितना अमाउंट सभी बच्चों ने मिलकर करा है उतना ही अमाउंट क्लास टीचर ने करा है डोनेट। और हमें एक और चीज़ गिवन है क्या, तो टोटल अमाउंट डोनेटेड इज 6272। जो टोटल अमाउंट है वो क्या है, 6272 है। अब फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास डोनेटेड बाय द क्लास टीचर। ठीक है, हमें ये चीज़ करनी है। देखो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है पहली चीज़ कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो वो गिवन नहीं है, तो पहले उसको मान लेते हैं हम x। ठीक है, कि हमारे पास मान लो x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास है, तो पहले ले लेते हैं हम लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी x। ठीक है, हर स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया है, क्या लिखा हुआ देखो यहाँ बेटा, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं तो हर किसी ने रुपीज़ भी डोनेट किए होंगे, x ही डोनेट किए होंगे। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स हैं उतना ही क्या किया है, अमाउंट डोनेट किया है। तो लिखेंगे हम ईच स्टूडेंट डोनेटेड कितने रुपीज़ x, बिकॉज x स्टूडेंट्स थे तो हर किसी ने x रुपीज़ डोनेट किए। सो टोटल डोनेशन बाय स्टूडेंट्स क्या आ गई, सो डोनेशन बाय स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी। देखो बेटा समझो, अगर मान लो मेरे पास 30 बच्चे थे और हर किसी ने 30 रुपीज़ सेंड किया, 30 × 30 करूँगा तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास x स्टूडेंट्स है और x ही रुपीज़ है, तो मेरे पास जो अमाउंट आएगा डोनेटेड बाय स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, x × x, और x × x क्या आ जाएगा, रुपीज़ x²। बेसिस आर सेम। ठीक है, बेसिस आर सेम, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, पावर्स हो जाएंगी ऐड, 1 + 1 क्या हो गया 2। ठीक है, ये आ गई किसकी आ गई, ये आ गई स्टूडेंट्स की डोनेशन। स्टूडेंट ने जो है वो x² डोनेट किया है। ठीक है, अब एक और आगे बोल रहे थे, क्लास टीचर डोनेटेड द सेम अमाउंट एज मच डोनेटेड बाय द होल क्लास। सभी बच्चों ने मिलकर x² किया है, तो क्लास टीचर अकेले ने भी कर दिया है x²। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ टीचर्स डोनेशन। टीचर्स डोनेशन कितनी हुई, टीचर ने भी x² रुपीज़ डोनेट कर दी हैं। ठीक है, उसने x² किए, उसने x² किए, तो बताओ x² + x² दोनों की डोनेशन मिलके आ जाएगी। तो लिखेंगे सो टोटल डोनेशन, टोटल डोनेशन कितनी है मेरे हो जाएगी x² + x²। क्यों, क्योंकि x² डोनेट किया है किसने, बच्चों ने, और x² डोनेट किया है किसने, क्लास टीचर ने। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रुपीज़ 2x²। ये आ गया मेरे पास, टोटल डोनेशन है। और एक और चीज़ अब देखो ढंग से, हमें टोटल अमाउंट डोनेटेड गिवन है 6272, तो इसकी हेल्प से तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि जो टोटल अमाउंट है, टोटल डोनेशन है वो कितनी है, 6272। कितनी है, 6272। यहाँ से हम x वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, देखो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3136। ठीक है, ये आ गया x² की वैल्यू। अब मेरे पास वैल्यू आई है x² की, ढंग से देखना, x² की वैल्यू है, x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, अब स्क्वेयर रूट क्या निकाल दूंगा, इसका स्क्वेयर रूट कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे x, देखो यहाँ पे एक रूल तो ये है कि मैं आपको ट्रिक बताया था कि स्क्वेयर वहाँ जाके स्क्वेयर रूट जाता है, लेकिन जो लॉजिक है वो क्या कहती है कि अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो हम करेंगे स्क्वेयर रूटिंग बोथ साइड, स्क्वेयर रूटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वेयर रूट कर देंगे। तो जब स्क्वेयर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3136। x² का स्क्वेयर रूट बन जाएगा x, और 3136 की करते हैं अभी हम साइड में, क्या आता है आंसर करके। ठीक है, 3136 पेयर बनेंगे, ये 2 का ये 2 का, अभी तो बहुत अच्छे से कर लिया हमने। ठीक है, अब 5 5 से पहले क्या आ गया, 25, रिमाइंडर बच गया 6, और ये आ गया 36। आपको पता है जब भी हम नीचे टर्म लेके आते हैं हमें यहाँ पे नंबर चाहिए होता है, यहाँ पर नंबर चाहिए तो ये कहाँ से आता है, इसका डबल, 10 और डैश। ठीक है,
यहाँ पर देखना है 1 और देखो 1 0 है, यहाँ पर 3 टर्म्स है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज़ दिखाई दे रही है मुझे यहाँ से, अगर मैं 106 पुट करूँगा तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो ये 6 पुट करूँगा यहाँ पे, 6 यहाँ पुट करूँगा तो 636 आ जाएगा। तो जो मेरे पास आंसर आया एक्स की वैल्यू वो क्या आ गया 56। वो कितना आ गया 56। तो दैट मीन्स मुझे पहला चीज़ पूछी गया थी, मुझे बोला था कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने क्या माने थे, एक्स माने थे, तो मतलब मेरे को पता चल गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने क्लास में 56। तो लिखेंगे सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास दैट इज इक्वल्स टू 56। ओके, अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पर एक और चीज़ मुझे पूछी हुई है कि एंड मनी डोनेटेड बाय द क्लास टीचर। अब क्लास टीचर ने कितना मनी डोनेट किया, देखो एक तो यहाँ से दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर डोनेट किया हुआ है क्लास टीचर ने, ठीक है। और एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो हमें यहाँ पर गिवन है, मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, आपको ढंग से देखना पड़ता है यहाँ पर सारे। देखो ये जो है एक्स स्क्वायर, ये है मेरे पास वैल्यू, ठीक है। एक्स स्क्वायर वैल्यू किसकी है, देखो टीचर्स डोनेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू बस आ रही है, कितनी आ रही है 3136। सो टीचर्स डोनेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कैसे, देखो टीचर्स एंड टीचर्स डोनेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैल्यू थी, और एक्स स्क्वायर वैल्यू पास क्या आई है 3136। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन। Okay, question number 18 is find the smallest 6-digit number which is a perfect square. Find the square root of this number. ठीक है, हमें smallest 6-digit number चाहिए जो कि क्या हो, एक perfect square हो। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे कि smallest 6-digit number को गलत लिख देंगे। आपको पहले smallest और largest में तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब smallest 6-digit number के बच्चे लिख देंगे 99999। नो, दैट इज़ द लार्जेस्ट वन। स्मॉलेस्ट में क्या आएगा 1 और 5 आ जाएंगी ज़ीरोज़, ठीक है, 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगी साथ में, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो पहले हम स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखते हैं, क्या आएगा हमारे पास, तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 1 एंड 5 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 0। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके, देखो अब जब भी ये प्रॉब्लम आता है ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, या फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है। ट्रिक के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो और लॉजिक के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास दो ही केस होते हैं, ठीक है। या तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो मैं कर सकता हूँ 1 और 5 ज़ीरोज़ मीन्स 1 लाख है, ठीक है। या तो ऐसे मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ कुछ भी, अगर इसमें 1 भी सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ये जो 6 डिजिट नंबर है ना, ये सिर्फ 5 डिजिट नंबर ही रह जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, लेकिन मुझे बोला क्या है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ऐड ही करूँगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तभी मेरा 6 डिजिट वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। तो मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ दो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास, दो केसेस आते हैं, या तो ऐड वाला या सब्ट्रैक्ट वाला। अब इस केस में क्या है, अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो ये माइनस वाला केस तो है ही नहीं। तो अब मेरे पास केस कौन सा है, प्लस वाला केस है। अगर मेरे पास प्लस वाला केस है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर प्लस ही करना है, ठीक है। तो प्लस वाले केस में मतलब ऐड वाला केस, ठीक है, ऐड वाला। और मैंने बताया हुआ है जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम करते हैं हमेशा लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आपको याद होगा एडिशन वाले केस में बताया है मैंने, लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ होगा। तो और एडिशन वाले केस में एक और चीज़ बताई है कि एडिशन वाले केस में लॉन्ग डिवीज़न तो होगा, लेकिन एक स्टेप हमें लास्ट में कहाँ जाना होता है, आगे भी जाना होता है। ये भी चीज़ रखनी है एडिशन वाले केस में, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट, हमें करनी है लॉन्ग डिवीज़न, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है जी।
ये आ गया हमारे पास, नंबर ले लेते हैं 1 1 2 3 4 5 ज़ीरोस। अब पेयर कहाँ से बनते हैं इसमें, अब ये डेसिमल तोले तो है ही नहीं, तो इसके पेयर कहाँ से बनते हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना और ये एक पेयर बना, ठीक है। डेसिमल वाले केस में होता है राइट लेफ़्ट से राइट, लेकिन डेसिमल यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे होल नंबर पार्ट है, तो इसके पेयर बनते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। अब यहाँ पे पहला नंबर आ रहा है 10। 10 या 10 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है, किसका होता है, 3 का। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 3 3 9, रिमाइंडर बचा 1। नेक्स्ट टर्म 2 नंबर्स नीचे आ गई। अब रूल वही है कि जब नंबर्स नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू चाहिए, यहाँ वैल्यू कहाँ से आएगी, इसको डबल करके, डबल के बाद लगाना है डैश, ठीक है। 3 को डबल करो, क्या आया 6, 6 के बाद लगेगा डैश, क्या लगेगा डैश। फिर से वही रूल, यहाँ पर एक टर्म, यहाँ पर 2 टर्म्स। 6 के टेबल में 10 से पहले क्या आता है, 6 किस पे आता है, 1 पे आता है, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। 61 इंटू 1 क्या आ जाएगा 61, रिमाइंडर बचा 39। अब ये बच गया नीचे 0 0, ठीक है जी। अब ध्यान दो, हमें यहाँ पर एक चीज़ पता है कि ये वाला जो केस है, ढंग से देखना बेटा, यहाँ पर 31 है। अब यहाँ पर नंबर चाहिए मुझे एक, यहाँ पर नंबर चाहिए, पहले इसका डबल कर दो, 31 का डबल 62 आ जाएगा, डबल के बाद लगेगा डैश। अब देखो यहाँ पर ढंग से देखना प्लीज़ सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गलती मत करना एडिशन वाले में, ठीक है। अब हमें पता है कि ये लास्ट स्टेप मेरा नीचे आ चुका है, मतलब यही मेरा क्या है, लास्ट स्टेप है, यही मेरा क्या है, लास्ट स्टेप है, इसके बाद मैं चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। अब मुझे करना है, यहाँ पर देखना है 6 और यहाँ पर देखना है 39। तो 6 के टेबल में 39 से पहले क्या आता है, 36, क्या आता है 36। चलो अब करते हैं स्टार्ट, ठीक है। 6 2 के बाद डैश में मैंने 6 लिखा और 6 पुट कर दिया, तो क्या आंसर आया, 6 6 36, 6 2 12 और 3 15, 6 36 और 1 37, तो ये आया 3756, ये आया 3756। अब देखना बेटा, यहाँ मैं करूँगा अगर 6 पुट, यहाँ भी 6 पुट, तो ये आया 3756। अब बचा रिमाइंडर किस यहाँ पर आ गया, ये बचा 8, ये आया 9, ये आया 10, 10 में 6 के 4, 9 में 5 गए 4, 8 में 7 गए 1, दिस इज़ द रिमाइंडर। लेकिन ये वाला केस तब होता है जब हमारे पास कौन सी वैल्यू हो, जब हमारे पास वैल्यू हो सब्ट्रैक्शन वाली। और मैंने एडिशन वाले में बताया हुआ आपको कि एडिशन वाले में एक स्टेप आगे जाना होता है। देखो आप चाहो तो आप यहाँ पर भी एक स्टेप आगे जा सकते हो, डायरेक्ट भी आप यहाँ भी डायरेक्ट एक स्टेप जा सकते हो, ठीक है। या फिर हम चाहें तो इसको दोबारा करेंगे अभी एक साइड में, ठीक है। एक साइड कर लिया हुआ है, अब दोबारा से करो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी क्या कहते हैं, लॉन्ग डिवीज़न। अब दोबारा से लॉन्ग डिवीज़न कर दो इसकी, ठीक है जी। ये आया 1 1 2 3 4 5, ये पेयर ये पेयर ये पेयर, ठीक है। हमें पता क्या बनेगा, 3 3 9, रिमाइंडर बचा 1, नीचे पेयर आया 0, ये बना 61 और ये आया 1 और ये आ गया 61, ये बच गया 39 और ये आ गया नीचे। अब देखो यहाँ तक तो सेम है। अब मुझे पता है मेरा केस कौन सा है, ये वाला ऐड वाला केस है मेरे पास। ये ऐड वाले केस में हमें एक स्टेप आगे जाना होता है। अब 6 to 6 पे ये आ रहा था हमारे पास। अब ऑब्वियस सी बात है 6 to 6 नहीं आएगा, मेरे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा क्या 6 to 7 आएगा। तो अब मैं 7 पे ट्राई करूँगा इसको। तो मैं करता हूँ 6 to 7 into 7, बिकॉज मुझे ऐड वाले केस में एक स्टेप आगे जाना होता है। 7 7 49, 7 2 14 और 4 18, 7 6 42 और 4 3 8 9 आ गया। क्या आ गया मेरे पास 4 3 8 9। चेक कर लेते हैं एक बार। 7 49, 7 2 14 और 18, 7 6 42, 4 3 8 9। ठीक है जी। अब करो पुट, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यह आ गया 4 3 8 9। तो रिमाइंडर जो बचा वो बचा मेरे पास 4 3 8 9 में करो माइनस इसको जल्दी सारे। अब माइनस तो उल्टा ही करेंगे ना इसको। देखो -3900, तो क्या आ गया मेरे पास 489 आया।
489। दैट मीन्स मेरे को क्या करना पड़ेगा, 489 ऐड करने पड़ेंगे इसमें, 489 ऐड करने पड़ेंगे किसमें, सो 489 मस्ट बी एडेड। दिस इम्प्लाइज 1 लाख में मैं जब 489 ऐड करूँगा तब जाके मेरा आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 100489। सो दिस इज़ अ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये एक स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है। एंड हमें लास्ट में बोला भी हुआ है कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो हमें पता है 100489 का स्क्वायर रूट आएगा। अभी निकाला है हमने, ऊपर चेक कर लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 317। एडिशन वाले केस में मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब मुझे पता है कि एडिशन करनी है, मैंने बता दिया था पहले ही आपको, एडिशन वाले केस से मुझे एक स्टेप आगे जाना है। एक स्टेप पीछे वाला करा, फिर एक स्टेप आगे वाला भी करा। देखो यहाँ पे मैंने एक स्टेप आगे गया हूँ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 इज इफ 25 इज इक्वल टू √5 ऑफ x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में है क्या, देखो यहाँ पर है मेरे पास हेयर 25 इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, √5 में x है। ये मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये करता हूँ ना कि यहाँ से जो रूट आ रहा है इसको रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज ये रूट मेरे को तंग करेगा। ठीक है, तो रूट रिमूव करने के लिए बताया मैंने आपको, जब भी रूट रिमूव करना है, स्क्वायर रूट रिमूव करना है, चुपचाप करके कर देना है हमने, स्क्वायर कर देना बोथ साइड्स। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा पहले स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वेयरिंग करूँगा बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा √5x। ठीक है, और ये ऐसा नहीं करना है कि स्क्वेयरिंग से फिक्स करनी है, जब ऑपरेशन यूज़ करना दोनों साइड सेम ऑपरेशन यूज़ करना है। ठीक है, अब देखो ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वेयर क्या होता है सबको पता है, 625, और ये आ गया 5 की पावर x। ठीक है, अब एक और चीज़, मुझे पता है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या आ रहा है, पावर में आ रहा है। हमारे पास जो वेरिएबल मुझे फाइंड आउट करना है वो पावर में आ रहा है। अब मुझे पता है जब भी ये पावर में आएगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही रूल लगता है, सिंस बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट द पावर्स। अब मुझे करना पड़ेगा 625 को भी 5 की पावर में लिखना पड़ेगा, तब जाके इनके बेसिस कंपेयर होंगे और इनकी पावर्स भी कंपेयर हो जाएंगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी। हमेशा याद रखना कि जब भी जो वेरिएबल है वो हमारे पास क्या हो, पावर में आए, तो हमारे पास हमेशा एक ही रूल लगेगा, सिंस बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट द पावर्स। लेकिन उससे पहले मुझे 625 को करना पड़ेगा किस फॉर्म में, मुझे करना पड़ेगा इसको 5 की फॉर्म में। ठीक है, तो उससे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ मैं, किसकी, 625 की प्राइम फैक्टराइजेशन पता आपको, प्राइम नंबर्स बताए थे मैंने आपको, 2 3 5 7 11, थोड़े से लिख दिए। अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, दिख रहा है सामने से। ठीक है, तो 2 तो हो गया हमारा, 2 चेक कर लिया हमने। अब 3 पे चेक करो, तो 3 पे जाने के लिए नंबर्स को ऐड करते हैं, आपको याद हो तो डिजिट्स को ऐड करो, 6 + 2 8, 8 + 5 13। तो 13 जो है क्या वो 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, अब हमारे पास 3 से भी नहीं जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं किस पे, हम चेक करते हैं 5 पे, तो 5 पे तो जा रहा है ये। ठीक है, करो 5 पे इसको, 5 × 1 = 5, रिमाइंडर बचा 1, 1 2 बन गए 12, 5 2 = 10, रिमाइंडर बचा 2, 2 5 बन गए 25। फिर 5 पे जाएगा, 5 2 = 10, रिमाइंडर बचा 2 और 5, फिर 5 पे जाएगा और फिर 5 पे जाएगा। अब 5 किन टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4। दैट मीन्स मैं जो है वो क्या लिख सकता हूँ, 625 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। 625 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 5⁴। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको रूल तो वही लगेगा, कौन सा वाला, देखो यहाँ पर जो बेस है वो 5 है, यहाँ पर भी जो बेस है वो 5 है। अगर इनके बेसिस 5 इक्वल हैं तो ऑब्वियस ही बात है इनकी पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो लिख देंगे सिंस बेसिस आर सेम सो
वी इक्वेट द पावर्स। अब एक पावर्स इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल्स टू 4, और हमें यही वैल्यू निकालनी थी x की। नाउ द 20th क्वेश्चन ऑफ दिस असाइनमेंट, find the least number which must be added to 5431 to make it a perfect square. Also find the square root of the number so obtained. ठीक है, हमें least number that should be added, ठीक है, सीधा दिख रहा है मुझे यहाँ पर added वाला केस है, मतलब मुझे क्या करनी है यहाँ पर added वाले केस में दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ मुझे करना है लॉन्ग डिवीज़न, ठीक है जी। सेकंड चीज़ मुझे जाना है एक स्टेप आगे, ठीक है। दो चीज़ें एडिशन से हमने याद रखनी है। तो चलो पहले लॉन्ग डिवीज़न स्टार्ट करते हैं इसकी, ठीक है जी। आप पता लॉन्ग डिवीज़न करनी है इसकी, और एडिशन वाले में दो स्टेप्स आते हैं, तो मैं ना इस साइड करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक साइड दोबारा करना पड़ेगा मुझे, राइट। आपको पता नहीं, ये चीज़ मैं बताई थी आपको, लास्ट क्वेश्चन में किया था ऐसा, ठीक है। दो बार करना पड़ता है इसमें, एक स्टेप आगे जाना होता है, तो ठीक है। अब इसको दो बार पहले कर देता हूँ मैं, ओके। तो पहले हम करेंगे 5431 की लॉन्ग डिवीज़न, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज़ टू मेक द पेयर्स, एंड पेयर्स कहाँ से बनेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 2 के पेयर्स बनेंगे, ओके। 54 या 54 से पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है, सोचो। 6 इज़ 36, 7 7 49, 8 8 64, 8 से ऊपर चला गया तो क्या बच जाएगा अब 7, क्या आ जाएगा मेरे पास 7। तो 7 7 क्या आ गया मेरे पास 49, रिमाइंडर बच गया मेरे पास 5। ये टर्म आएगी नीचे, जब भी टर्म नीचे आती है मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए होती है, और वहाँ से कहाँ से आती है, ऊपर वाले नंबर को डबल करके, तो दैट इज़ 1 4 और आगे लग जाएगा डैश, 1 4 और आगे लग जाएगा मेरे पास डैश, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ हमें करनी है, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा प्लीज़, ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। तो पहले मैं चेक करता हूँ इसको किस पे, एक बार मैं चेक करता हूँ उसको 1 था या 5 था, तो चलो अब किस पे चेक करें, आप सोचो, खुद सोचो तो जल्दी। मेरे ख्याल से मैं चेक करता हूँ उसको पहले 4 पे या 5 पे चेक करता हूँ, ठीक है। पहले मैं चेक करता हूँ उसको 4 पे, 1 4 4 इंटू 4, 4 4 16, 4 4 16 17, 4 1 4 5, अब 576 से लग गया, ऊपर चला गया, ठीक है। अब 1 4 3 पे चेक करता हूँ मैं, 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 4 12, 3 1 3 और 4, 429 आ रहा है। तो पहले मैं लिखूँगा इसको क्या 3, और यहाँ भी लिखूँगा मैं 3, और आंसर आया मेरे पास 429। तो 429 में मेरे पास जो रिमाइंडर बचा है दैट इज़ 102। लेकिन मुझे पता है मेरा केस कौन सा वाला है, एडिशन वाला केस है। तो एडिशन वाले केस में मुझे पता है मुझे करना है +1, एक स्टेप आगे जाना है, ठीक है। एक स्टेप आगे जाना, अब कैसे चलेंगे, चलो करते हैं फिर से 5 4 3 1। अब इट इज़ नॉट कंपलसरी कि 2 बार करना पड़े आपको, एक बार करोगे तब भी चलेगा, लेकिन इसे समझाने के लिए बार बार मैं वो बता रहा हूँ उसको, ठीक है। अब करो उसके पेयर बनाओ पहले, फिर से सेम वैसे ही पेयर बनेंगे। 7 7 क्या आ जाएगा 49, पहले स्टेप्स तो सब सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे बच गया रिमाइंडर 5, ये आ जाएगा नीचे 31, यहाँ तक तो सेम है, 14 तक तो सेम है। आगे डैश में पहले मैंने 3 पुट किया था, ढंग से देखना बेटा, एक स्टेप आगे जाना है मुझे, 3 पुट किया था, अब मैं पुट करूँगा क्या 4, अब मैं पुट करूँगा 4, और लकीली देखो मैंने 4 वाला किया भी हुआ है यहाँ पे, देखो ये 4 है, ये 4 है, तो क्या आंसर आ रहा है 576, क्या आंसर आ रहा है 576। तो चलो 576 में से 531 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आंसर आया, 6 में से 1 गए 5, 7 में से 3 गए 4, तो क्या आंसर आ रहा है 45, ठीक है। अगर मेरे पास आंसर 45 है दैट मीन्स मेरे को बोला हुआ व्हाट नंबर शुड बी एडेड, तो मुझे पता है मेरे पास क्या ऐड करना है, मुझे 45 ऐड करना है। तो लिखूँगा सो 45 must be added to 5431 to make it a perfect square। अब ऐड कर दो चलो, therefore
5431 plus 45, that will give me answer as 5476। ठीक है, अब मेरे पास क्या आया 5476, वो नंबर आ गया। लेकिन ऑल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट द नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब मुझे स्क्वेयर रूट निकालना है किसका, 5476 का, 5476। अब इसका स्क्वेयर रूट निकालो, चलो साइड में। ठीक है, मैं क्वेश्चन को ना डिटेलिंग में बड़ा ओवर करता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको समझ आ जाए वो चीज़। 5476 पेयर बनेंगे 2 2 के। ठीक है, पहले आ जाएगा 7 7 ज़ा 49, बच गए कितने 5। अब आ गया 576, 7 का डबल 14 और 576 किस पे आता है 4 पे, तो 576, तो स्क्वायर रूट क्या आ गया इसका 74। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 20।